हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं। और आज की हमारी वीडियो में मैं आपको 3 डेफिनेशन यानी कि 3 टॉपिक जो हैं वो क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहला खटका, दूसरा क्या है रहेगा मुर्की, और तीसरा रहेगा हमारा कण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खटके की। तो मैं एक बार सरगम लिख लेता हूं सबसे पहले। सबसे हम पहले बात करते हैं खटके की। खटका क्या होता है? किसी स्वर का उच्चारण करते समय, जैसे मान लो हम ये मां स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, हमने मेन स्वर मान लिया मां। तो किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके पहले वाले और बाद वाले स्वर के साथ शीघ्रता से बोलना खटका कहलाता है। यानी कि क्या है, किसी स्वर को उसके पहले वाले और बाद वाले स्वर के साथ शीघ्रता से बोलना खटका कहलाता है। तो खटके को लिखते कैसे हैं? एग्जाम्पल, सबसे पहले हम मानेंगे जो हमने मूल स्वर माना था वो लिखेंगे सबसे पहले। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने लिखा मां, ठीक है। उसके बाद उससे पहले वाला स्वर ग, फिर उसके बाद वाला स्वर पा, और वापस वही स्वर म। और ब्रैकेट में हम बताएंगे हमने मां स्वर पे जो है खटका लगाया। इस तरह से हम किसी और स्वर को भी मान सकते हैं। जैसे मान लिया हमने गा हमारा मूल स्वर है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले गा, फिर गा से पहले वाला स्वर रे, फिर गा के बाद वाला स्वर मां, वापस गा, और ब्रैकेट में बताएंगे हमने गा स्वर पे खटका लगाया। तो खटके की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी स्वर को उसके पहले वाले और बाद वाले स्वर के साथ शीघ्रता से बोलना खटका कहलाता है। अब बात करते हैं मुर्की की। मुर्की में क्या होता है? बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है कि 3 स्वरों की अर्धगोलाई बनाकर बोलना मुर्की कहलाता है। क्या है? 3 स्वरों की अर्धगोलाई बनाकर बोलना मुर्की कहलाता है। हम कोई भी 3 स्वर कंटिन्यू मान सकते हैं। जैसे हमने मान लो ये मान लिए 3 स्वर ग, मा और प। लिखेंगे कैसे मुर्की को? कि जो लास्ट वाला स्वर है उसको लिखेंगे सबसे पहले, और फिर दोनों स्वर सेम लिखेंगे ग, इस तरह से। ये एग्जाम्पल। और देखें, जैसे हमने मान लिया ये 3 स्वर मान लिए पहले तीनों, तो लास्ट वाले स्वर को लिखेंगे सबसे पहले ग, फिर सा, रे। और एक और देखें, जैसे मान लो हमने ये 3 स्वर मान लिए, तो जो लास्ट वाला स्वर है उसको सबसे पहले लिखेंगे नी, फिर पा और धा। तो डेफिनेशन क्या थी मुर्की की? कि 3 स्वरों की अर्धगोलाई बनाकर बोलना मुर्की कहलाता है। अब हम आते हैं कण पे। कण में भी क्या करते हैं, कोई एक स्वर मान लेते हैं। जैसे हमने ये स्वर मान लिया, तो किसी स्वर का उच्चारण करते समय या तो उसके पहले वाले स्वर को छूकर वापस उसी स्वर पर आते हैं, या उसके बाद वाले स्वर को छूकर वापस उसी स्वर पर आते हैं। ये प्रक्रिया कण कहलाती है। क्या हो जाएगी डेफिनेशन? कि किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके पहले वाले या उसके बाद वाले स्वर को छूकर वापस उसी स्वर पर आना कण कहलाता है। कण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कण? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो पूर्व लगन कण, और दूसरा अनुलगन कण।
तो सबसे पहले मैंने आपको यहां दो बातें बताई हैं कि या तो हम पहले वाले स्वर को छू कर वापस आएंगे या बाद वाले स्वर को छू कर वापस आएंगे। तो यही दोनों बातों को अलग अलग करना है कि जब किसी स्वर के पहले वाले स्वर को छूकर वापस आते हैं तो वो पूर्व लगन कण कहलाता है, और जब किसी स्वर के बाद वाले स्वर को छूकर वापस आते हैं तो वो अनुलगन कण कहलाता है। पूर्व लगन कण को लिखते कैसे हैं? जैसे मान लो हमने मां स्वर, मेन स्वर हमारा, मैंने क्या माना था? मां, ये मां स्वर मान लिया हमने, ठीक है। तो मां पे पूर्व लगन कण किसका होगा? गा का। तो गा को कैसे लिखेंगे? जैसे पावर लिखते हैं, ऐसे। अब जैसे मान लो पा है हमारा, मैंने मान लिया पा, तो पा पे पूर्व लगन कण किसका होगा? मां का। मां को ऐसे लिखेंगे जैसे पावर लिखते हैं। ऐसे ही अनुलगन कण की बात करें तो अनुलगन कण में क्या हो जाएगा? जैसे मान लो मां ही हमने मान लिया मेन स्वर हमारा मां है, ठीक है। तो इस पे अनुलगन कण किसका हो जाएगा? पा का। तो इसके ऊपर पा लिखेंगे जैसे पावर लिखते हैं। ऐसे ही मान लो हमने धा मान लिया, हमारा मेन स्वर क्या है? धा। तो धा पे अनुलगन कण किसका रहेगा? नी का। एक और, जैसे हमने रे मान लिया, हमारा मेन स्वर मान लिया हमने रे, तो रे पे अनुलगन कण किसका होगा? अनु माने बाद वाला स्वर। तो रे के बाद में क्या आता है? गा। तो इसको गा को ऐसे लिखेंगे जैसे पावर लिखते हैं। एक बार मैं तीनों को दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं खटके की। खटका क्या होता है? किसी स्वर को उसके पहले वाले और बाद वाले स्वर के साथ शीघ्रता से बोलना खटका कहलाता है। और खटके को लिखते कैसे हैं? एग्जाम्पल क्या है खटके का? जो हमने मेन स्वर माना था उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद पहले वाला स्वर, फिर उसके बाद वाला स्वर, और फिर वापस वही स्वर, और ब्रैकेट में बताएंगे हमने कि मां स्वर पे जो है खटका लगाया था। ऐसे ही मुर्की में क्या है कि 3 स्वरों की एक अर्ध गोलाई बनाकर बोलना मुर्की कहलाता है। तो कोई भी हम कंटिन्यू 3 स्वर मान सकते हैं। जैसे हमने माना गा, मा और पा, ये 3 स्वर कंटिन्यू माने, तो सिर्फ जो लास्ट वाला स्वर है उसको पहले लिखेंगे, बाकी दोनों स्वर सेम रहेंगे, जैसे पा, ग, मा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कण। कण में मैंने जैसा आपको बताया कि किसी स्वर का उच्चारण करते समय या तो उसके पहले वाले स्वर को छूकर वापस उसी स्वर पर आते हैं, या उसके बाद वाले स्वर को छूकर वापस उसी स्वर पर आते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो कण कहलाती है। कण 2 प्रकार का होता है, एक पूर्व लगन कण, दूसरा अनुलगन कण। पूर्व लगन कण में क्या होता है कि किसी स्वर के पहले वाले स्वर को छूकर वापस उसी स्वर पर आते हैं, और अनुलगन कण में क्या होता है? किसी स्वर के बाद वाले स्वर को छूकर वापस उसी स्वर पर आते हैं, वो अनुलगन कण कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे मां है, मां पे पूर्व लगन कण किसका होगा? गा का। तो गा को कैसे लिखेंगे? जैसे पावर लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही पा पे पूर्व लगन कण किसका होगा? पा से पहले क्या आता है? मां। तो मां को ऐसे लिखेंगे जैसे पावर लिखते हैं। तो आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, और इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।